हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जॉब एप्लीकेशन का एक परफॉर्मर शेयर कर रही हूँ। उस परफॉर्मर को आप किसी भी तरह की जॉब के लिए लिख सकते हैं। आप यही एप्लीकेशन किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लिख सकते हैं। तो हम पहले इसका परफॉर्मर समझ लेते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल के साथ में आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर एड्रेस। अपना एड्रेस लिखना है। वैसे ही आजकल नहीं लिखते हैं, जब हम असली में कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हम उसको सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं उस पेज को, द मैनेजर। फिर यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। अपन किसी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी प्राइवेट जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर भी आप ये जो परफॉर्मर है इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले द मैनेजर, फिर यहाँ पे उस फर्म का नाम, ठीक है। इट माइट बी नेरोलिक पेंट्स, माइट बी एशियन पेंट्स। कोई कारपेंटर की जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, या फिर स्टेनो या प्रूफ रीडर की एप्लीकेशन, कुछ भी हो तो उनकी जो फर्म का नाम होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का, वो नाम यहाँ पर आएगा। फिर सिटी आ जाएगी आपकी, आप कोटा में है, जोधपुर, वट एवर इट्स। फिर डेट आ जाएगी, उस दिन की डेट जब आप लिख रहे हैं उसको, या फिर वो डेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैनेजर लिखना है, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप नौकरी करना चाहते हैं, वो सर, नॉर्मली सर ही होता है। अगर मैम है तो मैम लिख दीजिए। आई हैड कम टू नो थ्रू योर एडवर्टिजमेंट पब्लिश्ड ऑन डेट इन देन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। और अगर आपको किसी और से पता चला है तो आप इसको लिखेंगे आई हैड कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्स, बस। दैट यू हैव अ वैकेंसी क्लास 12th में जैसे यहाँ पर आता है, तो आपको बस बेटा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में जो पोस्ट दी हुई है, जो जॉब के लिए, कि भी जो भी नौकरी के लिए जो पद खाली है, उस पद को यहाँ पर लिखना है, पोस्ट को। और यहाँ पर किसी न्यूज़पेपर का नाम अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है, नहीं तो आप पत्रिका लिखिए या दैनिक भास्कर, जो भी है। और नहीं तो आप लिखेंगे आई हैड कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्स दैट यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ। अगेन यहाँ पे पोस्ट वही मेंशन हो जाएगी, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप ये परफॉर्मर किसी भी तरह के जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टीम्ड मतलब फेमस। इन रिस्पॉन्स टू द अबव मेंशन, इसको अबव मेंशन मतलब ये वाली पोस्ट, इसके लिए एफोर मेंशन भी बोलते हैं, अबव मेंशन भी बोलते हैं, अबव एडवर्टीजमेंट। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम एंड सप्लाई हियर अंडर माई डिटेल्स रेलेवेंट टू द जॉब इफ़ गिवन। अब ये जो आपका जो ये परफॉर्मर मैं शेयर कर रही हूँ आज अपने इस वीडियो में, ये आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में भी अगर जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्ट चेंज करनी है। So in response to the above mentioned advertisement, I wish to offer my candidature for the same and supply here under my details relevant to the job. If अच्छा, मेरी सारी डिटेल्स जो भी जॉब के लिए रेलेवेंट ज़रूरी है वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भेज रहा हूँ। इफ़ गिवन द अपॉइंटमेंट, अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, आई एम श्योर आई विल बी प्रूव्ड एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर मुझे आपने जॉब दे दी, अपॉइंटमेंट दे दी, तो मैं एक अचल संपत्ति साबित होऊंगा, आप एक के लिए एक नींव का पत्थर साबित होऊंगा। ये फॉर्मल लैंग्वेज है थोड़ी सी, मतलब कि आपके लिए बहुत काम का मैं इंसान होने वाला हूँ अगर आप मुझे जॉब देते हैं। योर्स फेथफुली या सिंसियरली योर्स लिख के अपना नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये परफॉर्मर है आपका। आप किसी भी फर्म में इस परफॉर्मर के साथ में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है आपका जो भी आपकी डिटेल्स है। अब डिटेल्स क्या होती है, पहले इसको बायोडेटा कहा जाता था, आजकल इसको करिकुलम वटेई कहा जाता है, रिज्यूमे कहा जाता है। इसमें डिटेल्स आ जाती है। सबसे पहले अपना नाम, फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नेशनैलिटी, जो हम इंडिया, यहाँ अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर और एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब ऑल द मार्कशीट, ऑल मार्कशीट्स, ठीक है। तो
इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं आपकी एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा। हेलो क्लास 12, दिस इज़ द रफ जॉब एप्लीकेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। ओके, सो न्यूज़पेपर में, अच्छा, जब जॉब हमें चाहिए होती है, जब आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे, आपको लगेगा कि हमें अब कुछ करना चाहिए ताकि हमारी पॉकेट मनी हम गेन कर लें, तो क्या होता है तरीका, न्यूज़पेपर्स पे हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कहीं कोई भी वैकेंसी है क्या, है ना, वैकेंसीज देखते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पत्रिका में और दैनिक भास्कर में गुरुवार बुधवार के दिन वेडनेसडे को आती है ये। तो क्या होता है प्रोसीजर इसको लिखने का, ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आई होप कि समझ पाओगे आप। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास अभी न्यूज़पेपर नहीं है, वरना मैं न्यूज़पेपर से ही आपको डायरेक्टली बताती कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ अ जॉब। सो गवर्नमेंट हायर्स, दिस इज़ द क्वेश्चन, है ना, दिस इज़ अ क्वेश्चन, मैंने ये बुक में से लिखा है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट। क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को गेस्ट फैकल्टी चाहिए, कोई टीचर चाहिए कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए, तो और आप पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट होता है एमए, मास्टर्स डिग्री, एमकॉम या एमएससी जो भी है ना, विद बीएड चाहिए होता है, टीचर्स की डिग्री के लिए ट्रेनिंग है। एंड एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, तो आपको ऐसे एप्लीकेशन लिखनी है। क्या होता है तरीका, यहाँ पे पहले तो एड्रेस आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, आपको एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, हम बहुत इजी सा एड्रेस लिख देंगे जो कि हम इजीली स्पेलिंग लिख सकें। STATION, स्टेशन रोड, एक नंबर लिख दो, जैसे 963 स्टेशन रोड जोधपुर, इनफ, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एप्लीकेशन, तो इसको हम अब लिखने वाले हैं। आजकल टू नहीं लिखते हैं, सीधा या तो आप द प्रिंसिपल लिखिए स्कूल के लिए, या फिर नॉर्मली कहीं पर भी हमें जब जॉब अप्लाई करना होता है तो हम लिखते हैं मैनेजर, द मैनेजर। यहाँ पे हम स्कूल में लिख रहे हैं तो या तो मैनेजर लिखिए, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्रिंसिपल होते हैं ना, और जो प्राइवेट स्कूल्स होती है वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो अलॉट वैसे गवर्नमेंट से ही होते हैं, बट क्वेश्चन है कैसे भी हो सकता है। ओके, मैनेजर लिखो तो वो ज़्यादा एप्ट लगता है, मैनेजर। अब हम स्कूल का नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नीचे जोधपुर लिख देंगे, या जो भी सिटी दी हो, अगर आपको यहाँ कोटा है तो कोटा लिखना है। अब आता है यहाँ पे डेट लिख देंगे। आप लोग जब आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट लिखेंगे, मैं आज की डेट लिख रही हूँ यहाँ पे। आप लोग मान लेते हैं हमारा 11 मार्च को एग्ज़ाम है, तो हम डेट लिखेंगे मार्च 11th। सो डेट आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आप मैनेजर लिख सकते हैं, आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख सकते हैं, आजकल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट इंसर्ट द सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो वो आपको किस चीज़ के लिए करना है अप्लाई, कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट क्या है, गेस्ट फैकल्टी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो आप लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर मान लेते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश टीचर। कुछ भी हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे LDC लिखा है तो LDC लिख देंगे, आपको हीरोइन लिखा है हीरोइन लिख देना, या जो भी पोस्ट मांग रहे हैं, पियोन की है, कोई भी पोस्ट है ना, स्टेनो की पोस्ट है,
प्रूफ रीडर की पोस्ट है, कोई भी पोस्ट हो तो बस ये वाली जगह जो है यहाँ पर आपको उस पोस्ट को मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ चेंज होगी जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये भी आपकी सारी एप्लीकेशंस में सेम ही होगा। अगर आपको पता है कि वो सर है या मैम है, अगर सर है तो आप लिखेंगे, आजकल डियर सर लिखा जाता है बट हम इसको सर भी लिख सकते हैं, सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, वॉट एवर इट्स, है ना। ओके सर। अब क्या होता है, ये जो जॉब एप्लीकेशन है, आपको किस सोर्स से पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है, खाली जगह है, पोस्ट है कोई। मान लीजिए आपने राजस्थान पत्रिका पढ़ा है, या आप दैनिक भास्कर, या जो भी है, या फिर आपको किसी मिलने वाले से पता चला है, तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई हैड कम टू नो इंग्लिश की मम्मी चुप हो जा, थ्रू योर एडवर्टिजमेंट published in राजस्थान पत्रिका ऑन डेटेड। अब ये जो डेट है, इस डेट को अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपने ये जो पास्ट टेंस में होगा उससे पहले ही देखा होगा, तो हम इसका एक दिन पहले का डेट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ऑन 10th March 2021 I had come to know through your advertisement published in राजस्थान पत्रिका on dated dash। ठीक है, अगर भास्कर में देखा तो भास्कर, या फिर न्यूज़पेपर का नाम जो भी है। और अगर आपको किसी और व्यक्ति से, किसी और अगर सोर्स से पता चला है तो क्या लाइन्स होती है, आई हैड कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्स, come to know through some reliable source, some reliable source, reliable मतलब जिस पर हम भरोसा किया जा सके। अब उसके बाद सेम ही होगा, that you have a vacancy for the post of, क्या पोस्ट थी यहाँ पे, इंग्लिश टीचर चाहिए था, तो फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अब यहाँ तक देखो इजी है, पूरा सेम टू सेम ही लिखना है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो पोस्ट दिया होता है ना वो चेंज होगा, बाकी पूरा वैसा का वैसा। डेट आप देख लेना, यहाँ जो डेट है उससे 1-2 दिन पहले की डेट यहाँ पे होनी चाहिए कि हमने इस दिन पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब जहाँ पे हम जॉब करना चाहते हैं उसकी थोड़ी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी ना जगह की, तभी तो हमें वहाँ पे, तो यहाँ पर या तो लिखते हैं रिन्यूड या फिर एस्टीम्ड। एस्टीम्ड का मतलब होता है फेमस, एस्टीम्ड। स्कूल लिख सकते हैं बट हम इसको संस्था मान लेते हैं, तो संस्था के लिए आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हो गया यहाँ से, आई हैड कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका ऑन डेटेड डैश दैट यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। यहाँ इन योर नहीं लिखा है मैंने, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो है संस्था में, आपकी जानी मानी संस्था में वैकेंसी है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख के आपको फिर से पोस्ट कर दूंगी एक बार। इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंस आई possess all required qualification
कंडीशंस अब यहाँ कहाँ तक हुआ है? सिंस आई पोजेस ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस, या एक्सपीरियंस लिखा होगा यहाँ पर, अगर एक्सपीरियंस लिखा हो तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं ना. सिंस आई पोजेस ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. ठीक है. अब आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर मतलब मैं कैंडिडेट हूँ इसके लिए. आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम मतलब सेम पोस्ट. एंड सप्लाई here all my details. माई डिटेल्स मतलब आपके बारे में जो भी है, जो भी अपने को, जैसे अपने आईडी बनाते हैं कहीं पे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो अपने बारे में सब देना पड़ता है ना डिटेल्स, तो वो सारी. हियर ऑल माई डिटेल्स रेलेवेंट टू द जॉब. रेलेवेंट मतलब काम की, जो जॉब के काम की जो डिटेल्स है ना वो सब दे रहा हूँ मैं. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन होगी, इफ गिवन द अपॉइंटमेंट, अगर मुझे आप अपॉइंट करते हो, APP अपॉइंटमेंट, आई विल, if given the appointment, I will prove my best work and efforts. Yeah, if given the appointment, I am sure I will be just be always satisfy my बॉस एंड एवरीथिंग. इस तरह से आप लिख सकते हो. अब मेन तो क्या है, या तो CV कहा जाता है, या फिर रिज्यूमे कहा जाता है, या फिर करिकुलम विटेई. ठीक है. ये सारा क्या होता है, अपने बारे में डिटेल्स. ठीक है. इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, रिज्यूमे ही लिखेंगे हम क्योंकि ये स्पेलिंग ईजी है. रिज्यूमे अगर आपको कहा जाए तो आप दीजिए, नहीं तो मत करो. उसमें सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम. ठीक है. ब्लॉक लेटर्स में लिखना हो सके तो. फिर फादर्स नेम, फिर सेक्स आ जाता है, मेल या फीमेल हो आप, गर्ल हो बॉय हो. देन डेट ऑफ बर्थ, फिर नेशनैलिटी जिसमें हम इंडियन ही लिखते हैं, फिर मैरिड मैरिटल स्टेटस, फिर परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आपने कितनी पढ़ाई की हुई है. यहाँ पे हम 12th पास नहीं लिखेंगे, हम देख लेंगे कि भाई टीचर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, BA B.Ed जो भी है ना. कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फिर आ जाता है कि हमें कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज है या नहीं. ठीक है. और एक फिर लास्ट में अपनी हॉबीज़ डाल दीजिए कि हॉबीज़ क्या है आपकी, रीडिंग, सिंगिंग. वैसे आई लव रीडिंग लिखना चाहिए, अच्छा होता है. फिर इतना ही काफ़ी होता है. अगर आपको रेफरेंस दिया हो क्वेश्चन में कि आप इनके रेफरेंस है, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, तो आप इस रेफरेंस को ऐड कीजिए, नहीं तो इतना बहुत है. ओके. इसको मैं प्रॉपर लिख कर आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ.